हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं। आज आप इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते ही 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन में दो टाइप बनते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोनों ही टाइप के हम तीन तीन क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। आप दोनों टाइप को कैसे पहचानेंगे वो भी हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये इतना ही सोल्यूशन आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों में करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस ट्रिक से इन क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है जैसे 9 संख्याओं का औसत 50 है, जिसमें पहली संख्याओं का औसत जो है 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है, ये हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम इन जितनी भी 9 संख्या दी गई है, इन 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, उस औसत को हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, तो हमने 50 लिख लिया। अब जितनी संख्या यहाँ दी गई है, पहली जैसे 5 संख्या दी गई है, तो हम यहाँ पर 5 संख्याएँ लिख लेंगे। 5 संख्याएँ लिख लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि उनका औसत 54 है, 5 संख्याओं का औसत। देखिए, इन टोटल 9 संख्याओं का औसत जो है वो 50 है। इन टोटल संख्याओं का औसत 50 है, लेकिन हमसे कहा गया है कि 5 संख्याएँ जो है इनका औसत हमें 54 दिया गया है। इसका मतलब औसत में 5 की वृद्धि हो रही है। यानी कि ये 50 है और यहाँ पर ये 54 दिया गया है। तो 54 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो ये तो 50 में जब 4 जोड़ेंगे हम, तो ये 54 हो गया। इसका मतलब इस औसत में 4 की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पर इसकी 4 से गुणा कर देंगे। उसके बाद आगे कहा गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें 52 दिया गया है। जब औसत यहाँ पर 50 है, सब संख्याओं का औसत यहाँ पे 50 है और यहाँ पर औसत 52 हो रहा है। इसका मतलब औसत में 2 की वृद्धि हो रही है और संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है। तो इसकी भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। तो हमसे छठवीं संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, 5 चौक हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3 दूना, इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही संख्या प्लस में आई है। देखिए, यहाँ पर भी औसत में वृद्धि हुई है और यहाँ पर भी औसत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब 50 से दोनों ही औसत बड़े हैं। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हमने इनको ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसको हम जोड़ेंगे जब, तो ये आ जाएगा 26। ये जो 26 यहाँ पर आया है, ये 26 प्लस में आया है। इस क्वेश्चन में टाइप ए में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी इनको जोड़ने पर हमें कोई संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या प्लस में प्राप्त होगी तो हमें इसमें से उसको माइनस कर देना है। और अगर यहाँ पर मान लो संख्या वो माइनस में होती तो हम यहाँ पर उसको प्लस कर देते। तो जब हम 50 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24। तो 24 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो छठवीं संख्या 24 होगी। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। एक बार हम इन क्वेश्चन को बेसिक से भी बता दूं मैं आपको। खाली एक ही यही वाला क्वेश्चन हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ही ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 के 6 प्रश्न को। जैसे यहाँ पर 9 संख्या दी गई है और उनका औसत 50 दिया गया है, यानी कि 9 संख्या है और उनका औसत 50 है, यानी कि वो संख्या हो जाएगी 9 9 पंजे 45, यानी 450। अब हमसे कहा गया है कि पहली 5 संख्या, यानी कि पहली 5 संख्या जो है उनका औसत तो 54 है। तो 54 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, यानी कि इसकी 54 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हासिल 2 और 5 पंजे 25 और 2 27। ये आ जाएगा 270। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत दिया गया है हमें 52। यानी कि देखिए, इतनी लंबी गुणा भाग हमें करनी पड़ रही है, जबकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही उसका आंसर निकाल लिया है। ये मैं आपको सिर्फ एक बार करके दिखा रहा हूँ कि हम अगर लॉन्ग मेथड से इसको करते हैं बेसिक तरीके से, तो वो इस तरीके से होगा। जैसे इसकी 3 की गुणा 52 में करेगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब इन दोनों संख्याओं को हम पहले इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, ये हो जाएगा 426। तो जब हम 450 में से यहाँ पर जो जो ऊपर संख्या आई है 450, उसमें से हम माइनस करेंगे 426 को, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 24।
तो देखिए इस तरीके से जब हमने इन क्वेश्चनों को किया है तब भी हमारा आंसर निकल के 24 ही आया है, और इस तरीके से भी हमारा आंसर 24 आया। तो हम ये तरीका इसमें नहीं लगाने के, हम इसमें नहीं लगाने के, हम डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइप ए के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और टाइप बी के किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको तीसरे क्वेश्चन में बता दूंगा कि हम इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टाइप ए का है या टाइप बी का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो सबसे पहले तो हम जो भी औसत दिया गया है उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें 20 औसत दिया गया है, पहली संख्या 12 संख्याओं का तो लिख लिया हमने। अब जो भी संख्या यहाँ पे शुरू में दी गई है उसको हम ऐसे का ऐसे लिख दें। जैसे यहाँ पर 5 संख्या दी गई तो हम 5 संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उसमें आगे कहा गया है कि उनका 5 संख्या का औसत 18 है। इसका मतलब यहाँ टोटल संख्या का औसत तो 20 है। अब 5 संख्या का औसत हो गया 18, इसका मतलब 2 की कमी हुई है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, 2 की कमी हो गई। अब आगे कहा गया है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो 6 संख्या जितनी भी संख्या है उसको तो हम संख्या को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 22 हो गई, यानी कि 20 था और औसत 22 हो गया। यहाँ पर हो गई 2 की वृद्धि, तो 2 की वृद्धि हमने कर दी। इसको जब हम 5 दूना 10 करेंगे तो ये आ जाएगा -10, और ये हो जाएगा प्लस का 6 दूना 12। बस जब हम इसका अंतर करेंगे तो हमें प्लस का 2 मिलेगा। अगर यहाँ पर प्लस का 2 प्राप्त हुआ है तो हमें यहाँ पर उसको 2 को माइनस करना होगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है। तो 20 में से 2 हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा टोटल 18। इसका मतलब वो जो छठवीं संख्या रही है वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि वो संख्या 18 रही है। इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। बस जैसे जैसे मैंने इसमें बताया वैसे वैसे आपको करना है। हलवा है बिल्कुल क्वेश्चन, कुछ भी आपको और इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आंसर निकालोगे आप। किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन क्यों ना हो, सीजीएल में ही आए हुए क्वेश्चन क्यों ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम टाइप ए का एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद हम टाइप बी के 3 क्वेश्चन करेंगे। छोटी सी वीडियो में ही आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 तो विद्यार्थी है, तो छोड़ दीजिए, 15 वर्ष औसत दिया है उनका। तो जो औसत 15 वर्ष दिया गया है उसको 15 को हम ऐसा का ऐसा ही 15 उतार देंगे, लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों का, यानी कि 5 विद्यार्थियों का कहा गया है, तो 5 का 5 लिख दिया हमने। उनका औसत कितना 14 वर्ष है, 14 है। इसका मतलब एक की कमी हो गई। देखो औसत 15 था, एक कम हो गया यानी कि 14 हो गया, तो -1 की कमी हो गई। आगे कहा गया है इसमें कि अन्य 9 विद्यार्थियों, तो जो संख्या दी गई है 9, तो उनको 9 का 9 लिख देंगे हम, 9 विद्यार्थियों। अब आगे 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, 16 है। देखो टोटल 12 के 12, 15 के 15 विद्यार्थियों की औसत जो है 15 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे 9 की 16 हो गई। इसका मतलब औसत में 1 की वृद्धि होगी, तो हम 1 की से यहाँ पे 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये तो आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +9। तो जब 5 में से 9 में से हम 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा +4। अगर यहाँ पर प्लस में, अगर यहाँ पर प्लस में संख्या आई है तो हमें यहाँ पे उसको माइनस करना होगा। बस इतना आपको करना है। 15 में से 4 गया, 11 बचा, 11 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 15वें विद्यार्थी की जो आयु होगी वो 11 वर्ष होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करना है और आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल लेना। कुछ भी गुणा भाग इसमें फालतू की करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि टाइप ए और टाइप बी को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर टाइप बी शुरू हो गया हमारा, तो टाइप बी को कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था कि 15 तो विद्यार्थी और 15 ही वर्ष उनकी आयु है। यानी कि देखिए मैं टाइप ए के यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, 15 विद्यार्थी है और उनका औसत 15 ही दिया गया है। आगे कहा गया है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी कि इसमें देखो 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष दी गई है। और आगे कहा गया है इसमें अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष दी गई है। तो अन्य 9 की जो आयु दी गई है वो 16 वर्ष दी गई है। लेकिन यहाँ टाइप बी शुरू हो गया। देखो टाइप बी में क्या कहा गया है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। तो मैं यहाँ पर टाइप बी भी यहाँ पर कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना, खाली जैसा मैं बता रहा हूँ बस ध्यान से देखो। 40 संख्याओं का औसत देखो यहाँ पे 35 दिया। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम खाली पहचान रहे हैं कि टाइप बी और टाइप ए में क्या फ़र्क है। 40 संख्याओं का औसत 35 दिया गया है। आगे कहा गया है कि
25 संख्याओं का औसत 30 है, 25 संख्याओं का औसत 30 है। आगे कहा गया है कि अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो ये तो है टाइप बी और ये है टाइप ए। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए यहाँ पर तो टोटल संख्या कितनी है, 15 है, जबकि हम इनको 9 और 5 को जोड़ेंगे तो इनका योग जो आ जाएगा वो 14 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है 15 से एक कम है, माइनस के 1 है। लेकिन जब हम इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर इनका योग जो आ गया वो 41 आ गया, यानी कि यहाँ पर ये संख्या टोटल से एक ज़्यादा है, +1 है। तो टाइप बी जो है वो टाइप ए से बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें तो हम क्या कर रहे थे, टाइप ए में अगर हम इन दोनों का अंतर घटाने से जो अगर प्लस में आ रहा था तो औसत में हम माइनस कर रहे थे, और माइनस में आ रहा था तो औसत में हम प्लस कर रहे थे। यहाँ टाइप बी में आपको सिर्फ इतना करना है, औसत प्लस में आया तो औसत, अगर जो कोई संख्या प्लस में आई तो आपको औसत में प्लस करनी है, और अगर औसत में और वो संख्या माइनस में आई तो औसत में माइनस करना है। पहचान इनकी यही है। देखो यहाँ पर टोटल संख्या से अगर इन दोनों संख्याओं का योग एक कम है तो समझो वो टाइप ए का प्रश्न है, और अगर उन टोटल दोनों संख्याओं का योग उस टोटल संख्या से एक ज़्यादा है तो समझो वो टाइप बी का प्रश्न है। तो टाइप बी के प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको कैसे करेंगे हम। जैसे यहाँ कहा गया है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो औसत 35 है ना, तो बस औसत 35 लिख देना हम। 25 संख्याओं का, यानी पहली 25 संख्याओं का औसत 30 है। देखो 30 था, 35 हो, वो 35 था, 30 हो गया, 5 की कमी हो गई 25, यानी कि 25 संख्या है, औसत में हो गई 5 की कमी। आगे देखो आगे क्या कहा गया है इसमें। आगे इसमें कहा गया है कि अंतिम 16, अंतिम 16, तो 16 का 16 लिख देंगे हम। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। औसत देखो 35 था, अभी बढ़ के 42 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 7 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि लिख देंगे, तो ये संख्या पॉजिटिव आ गई हमारी। 25 पंजे होते हैं 125, ये होता है माइनस में, और ये हो जाएगा 16 सत्ते 112। तो जब हम इसमें से इसको, ये तो आ गई हमारी प्लस में और ये संख्या हमारी माइनस में, तो ये आ जाएगी हमारी संख्या 13 माइनस में। अगर यहाँ पर संख्या माइनस में आई है नहीं टाइप बी में, तो हमें यहाँ पर भी माइनस ही करना होगा, बस जैसे यहाँ पर आ गई है वैसे ही कर देंगे हम। लेकिन टाइप ए में हमने देखा था कि अगर प्लस में आ रही है तो हम वहाँ पे माइनस करते थे, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये माइनस आई है तो हम टाइप ए में इसको प्लस करते थे। पहचान क्या है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर टाइप बी में जो होगा वो संख्या से एक ज़्यादा होगी, जबकि वहाँ पर टाइप ए में संख्या से एक कम है। तो देखिए जब 35 में से हम 13 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये भी आ जाएगा 2। वो 5 में से 3 गया 2, और इसमें से गया 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि माइनस के 13 आ गई वो संख्या। चलो तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 बचा, 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस ऑप्शन में वो आंसर दिया नहीं है, तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि 19 प्रेषणों का औसत 24 है, यदि पहले 10 प्रेषणों का औसत 17 हो और अंतिम 10 प्रेषणों का औसत 24 हो तो 10वां प्रेषण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 19 है। अब यहाँ पर हमने जब इनको जोड़ा तो 10 तो ये है और 10 ही है, इसका मतलब टोटल संख्या 20 है, इसका मतलब वो 19 से ज़्यादा एक है, तो ये टाइप बी में आ गया। तो यहाँ पर 19 का दिया है, यानी कि 24, तो 24, तो 24 का 24 हमने लिख दिया। अब आगे कहा गया 10 का जो है वो 17 है, तो पहले 10 है और उनका कितना है 17 है। 24 से 17 हो गया, कितने की कमी होगी 7 की, तो -7। आगे कहा गया है कि अंतिम 10, अंतिम 10 का जो है 24 है, 24 ही है तो 0, तो 0 तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा माइनस के 70। -70 आया तो यहाँ पर भी हम माइनस का 70 ही लिखेंगे इसको। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ 6 में से 4 गया 2 गया, तो 4 बचा, माइनस के 46। इसका मतलब वो जो होगा 10वां प्रेषण उसका औसत वो होगा 46, वो भी माइनस में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। बस जैसे जैसे इसमें कहा गया है, इसमें तो बहुत ईजी है, पहले वाले से भी ज़्यादा ईजी है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 50 संख्याओं का औसत 45 है,
तो 45 औसत है, तो 45 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। आगे हमसे क्या आ गया, प्रथम 20, तो 20 को हमने 20 लिख दिया। और आगे कहा गया है कि प्रथम 20 का औसत 50 है। 45 से हो गया 50, 5 की हो गई वृद्धि, तो 5 का 5 लिख दिया हमने। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अंतिम 31, तो 31 संख्या दी गई है, 31 का औसत हो गया 42। तो औसत जब 42 हो गया, 45 से हो गया 42, यहाँ हो गई -3 की कमी। तो 20 पंजे होता है 100, और ये आ जाएगा माइनस के 3 कम 3, 3 3 9 93। तो यहाँ पर आगे संख्या टोटल 7, वो संख्या आगे 7 भी प्लस में हमारी। अगर संख्या प्लस में आई है तो उसको हम प्लस में ही लिखेंगे। तो 7 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 52। तो 20वीं संख्या हमारी 52 होगी। ये उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चनों को अब आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरेज चैप्टर की हमने और भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पर जाकर वीडियो को उनको देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।